ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम दशम स्कंध अध्याय 80 श्लोक क्रमांक 2। बोर्ड तो नहीं है तो अपने मोबाइल्स में देख सकते हैं। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंध अध्याय 80 श्लोक क्रमांक 2। कह नु श्रुत्वा असकृत् ब्रह्मन् उत्तमः श्लोक सत् कथाः विरमेत विशेषज्ञः विषण्णः काम मार्गणैः। को नु श्रुत्वा सकृत् ब्रह्मनुत्तम श्लोक सत्कथाः। को नु श्रुत्वा सकृत् ब्रह्मन् उत्तम श्लोक सत्कथाः विरमेत विशेषज्ञो विषण्णः काममार्गणैः। कह कौन नु निस्संदेह श्रुत्वा सुनकर असकृत बारंबार ब्रह्मन् हे ब्राह्मण उत्तमः श्लोक भगवान कृष्ण की सत दिव्य कथाः कथाएं विरमेत अपने को अलग रख सकता है विशेष जीवन का सार यहाँ जानने वाला विषण्णः खिन्न काम भौतिक इच्छा की मार्गणैः खोज के साथ। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा। हे ब्राह्मण, जो जीवन के सार को जानता है और इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयास करने से ऊब चुका हो, वह भगवान उत्तम श्लोक की दिव्य कथाओं को बारंबार सुनने के बाद भला उनका परित्याग कैसे कर सकता है। तात्पर्य, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती यहाँ पर यह टीका करते हैं कि ऐसे अनेक लोग देखे जाते हैं जो भगवान की कथाओं को बारंबार सुनने के बाद भी अपना आध्यात्मिक समर्पण त्याग देते हैं। आचार्य यह उत्तर देते हैं कि इसीलिए विशेषज्ञ शब्द यहाँ पर सार्थक है। जिन्होंने वास्तव में जीवन सार को समझ लिया है वे कृष्ण भावनामृत का परित्याग नहीं करते। जो अन्य योग्यता होनी चाहिए वह है विषण्णः कर्म मार्गणैः, भौतिक इंद्रिय तृप्ति से खिन्न होना। ये दोनों गुण पूरक हैं। जिसने कृष्ण भावनामृत का असली आस्वादन कर लिया है वह भौतिक आनंद के निकृष्ट आस्वाद से स्वयमेव ऊब जाता है। कृष्ण कथाओं का ऐसा प्रामाणिक श्रोता भगवान की मोहक लीलाओं के श्रवण का कभी भी परित्याग नहीं कर सकता।
ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हमारी चर्चा का विषय है कि ये जो एक ऑब्जर्वेशन है कि बहुत समय से हम इस्कॉन मंदिर आ रहे हैं। कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोगों का ऐसा अनुभव होता है या कुछ लोग के विषय में हम ऐसा अनुभव करते हैं। बहुत समय से मंदिर आ रहे हैं, बहुत समय से सत्संग कार्यक्रम में भी भाग ले रहे हैं, लेकिन फिर भी एक स्तर पे आके ऐसा प्रतीत होता है कि वो वहीं अटक गए हैं और उसके आगे उनकी प्रगति वो नहीं कर पा रहे हैं। और फिर कुछ समय बाद सामान्य रूप से ऐसा होगा कि वो फिर जिस स्थिति में अटक गए थे वहाँ पर भी नहीं रह पाएंगे और धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत से धीरे धीरे दूर हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। ऐसे भी कई ऐसे लोग होते हैं हमारे अनुभव में, यहाँ पर जैसे तात्पर्य में भी लिखा है, तो ऐसा होता है। तो ये प्रश्न है कि ऐसा क्यों होता है, और इसी को ही दूसरी तरह से ले सकते हैं कि हम सभी किस तरह से स्थिरतापूर्वक प्रगति कर सकें, आध्यात्मिक प्रगति कृष्ण भावनामृत के अंदर। इसके लिए क्या क्या आवश्यकताएं होंगी, किन कारणों से ऐसा संभव होगा कि हमारी प्रगति रुक जाए। तो ये हमारी आज की चर्चा का विषय है। तो जैसा कि यहाँ पर इस श्लोक में एक प्रश्न पूछा गया, रेटोरिकल क्वेश्चन, यानी प्रश्न पूछा गया, यानी कि वो उत्तर है वास्तव में। ऐसा कौन होगा जिसने बारंबार भगवान की कथाओं को सुना, सतकथा भगवान की कथाओं को बारंबार सुना, और जो विशेषज्ञ है और जो विषण्ण चेतसः है, और फिर भी वो छोड़ दे भगवान की कथाओं को सुनना। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। इसका मतलब उत्तर है ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर विशेष रूप से दो महत्वपूर्ण शब्दों का उपयोग इस श्लोक में हुआ है, जो हमें ये जानकारी देते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी कृष्ण भावनामृत में प्रगति सुदृढ़ हो, हमारी दृढ़ता बनी रहे और हम बिना विचलित हुए प्रगति करते रहें, तो उसके लिए ये दो गुण आवश्यक हैं, एक विषज्ञ और एक विषण्ण चेतसः, विषण्ण मार्ग कर्म मार्गणैः ही। तो विषण्ण कर्म मार्गणैः का अर्थ यहाँ पर है भौतिक आसक्तियों से बाहर निकल पाना। ये पहली आवश्यकता है अगर हम भक्ति में स्थिर रहना चाहते हैं तो। और दूसरी आवश्यकता है कि भगवान के साथ जो हमारा शाश्वत संबंध है सेवा का, उस सेवा का कुछ आस्वादन, भगवान की सेवा के द्वारा एक आध्यात्मिक आस्वादन, एक प्रकार का कम से कम कुछ स्तर का साक्षात्कार, ये दो मूलभूत आवश्यकताएं हैं भक्ति में स्थिर रहने की। यानी कि इसका उल्टा क्या होगा, जब तक हमारे हृदय में
इस भौतिक जगत को भोगने की इच्छाएं रहेंगी, तब तक हमारी भक्ति में दृढ़ता नहीं बनेगी। भगवान की सेवा करने की इच्छा दृढ़ नहीं होगी या उसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे। ये पहला सिद्धांत है जो हमें सबको अच्छे से समझना चाहिए। इसलिए ये भौतिक जगत को भोग करना और भगवान की सेवा करना, ये दोनों चीज़ें आपस में विरोधी हैं। इसलिए ये दोनों चीज़ साथ साथ नहीं चल सकती हैं। हालांकि हम ऐसा चाहते हैं कि दोनों साथ साथ चल जाएं तो बहुत अच्छा हो जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि भगवान की सेवा का अर्थ है कि हम ये समझ रहे हैं कि एकल ईश्वर कृष्ण, भोक्ता तो एक ही हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, भोक्ता श्री कृष्ण है। तो फिर हम कैसे उनसे पृथक भोक्ता बन सकते हैं? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक, सभी के एक ही भोक्ता हैं, परम भोक्ता श्री कृष्ण हैं। इसलिए ऐसा संभव नहीं है कि उनका कोई कॉम्पिटिटर हो भगवान का, कि दूसरे भगवान। हम वास्तव में इस भौतिक जगत में तो भगवान बनने के लिए ही आए हैं, भोक्ता बनने के लिए ही आए हैं। और वो चिरकाल से जो हमारे प्रयास रहे हैं भोग करने के, भगवान बनने के, तो अभी तक भी हमारे हृदय में हैं। हम देख सकते हैं कितनी सारी हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं रहती हैं, उमड़ती रहती हैं। जैसे कोई व्यक्ति नशे का आदी हो जाता है, तो नशा तो केवल एक प्रकार है इच्छाओं का, ऐसी अनगिनत इच्छाएं हैं। और नशे का आदी होना इतना बड़ा एडिक्शन नहीं है जितना ओवरऑल कुल मिलाकर के कि मैं भोगता हूँ, इस चीज़ के लिए हम एडिक्टेड हैं। तो भगवान जैसे कि भगवद गीता में बताते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। व्यवसायात्मिका बुद्धि का अर्थ है जो बुद्धि भगवान की सेवा में एकनिष्ठ रहती हो और जिसके कारण मन भी भगवान की सेवा में एकनिष्ठ रह पाता हो, और इंद्रियां तो फिर स्वाभाविक भगवान की सेवा में रहेंगी ही, उसको व्यवसायात्मिका बुद्धि कहते हैं। और अव्यवसायात्मिका इसका विपरीत है, जहाँ पर बुद्धि भी कभी कहती है कि भगवान की सेवा करो, मंदिर जाओ, जप करो, और कभी लगता है अरे बेकार है सब, इतना ये सब कुछ भौतिक जगत में कुछ भोग करना चाहिए, यही ज़्यादा अच्छा है। ऐसे हमारा बुद्धि जो है वो स्थिर नहीं रहती है। और फिर मन भी कभी जप करना अच्छा लगता है, कभी अच्छा नहीं लगता है। कभी भक्तों के सानिध्य में भक्ति सेवा अच्छा लगता है, कभी भक्तों का संगीत कटु लगता है। तो ऐसे उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, तो उसको अव्यवसायात्मिका बुद्धि कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो भोग और ऐश्वर्य में प्रसक्त हैं, आदि हैं, एडिक्टेड हैं, भोग करने की असीमित इच्छाएं जिनके हृदय में उमड़ रही हैं, ऐश्वर्य, पावर, नियंत्रण करना है, तो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम, और उनका हृदय अपहृत, अपहृत मतलब अपहरण जैसे, उनकी चेतना पूरी तरह से, जो शुद्ध चेतना है जीव की, वास्तव में हम सबकी शुद्ध चेतना कृष्ण सेवा की है, लेकिन वो चेतना अभी हर ली गई है, आच्छादित कर दी गई है इस भोग ऐश्वर्य की इच्छाओं से। तो इस प्रकार से जो इसका है वो व्यवसायात्मिका बुद्धि उसमें कभी नहीं होती है। उसी प्रकार से कुंती महारानी भी बताती हैं, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीधि एद माद मद पुमान नैव रहती अविधातुम वही त्वाम अकिंचन गोचरम, कि भगवान आप जो हैं जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री, ये जो चार बड़े भौतिक लाभ हैं जिनके लिए पूरा संसार पागल है। संसार में सभी लोग इसी के लिए तो प्रयास करते हैं, सभी की प्रेरणा का स्रोत यही तो है। दिन रात सब लोग जो इतनी मेहनत करते हैं, उनको जन्म, अगर किसी का अच्छे कुल में जन्म है, आजकल की परिभाषा में अच्छा कुल मतलब जहाँ पैसा है, बाकी तो नहीं रह गया कुछ। ऐश्वर्य, अगेन पावर, जन्म ऐश्वर्य, ऐश्वर्य धन संपत्ति भी ऐश्वर्य और पावर ये भी ऐश्वर्य, धन जन्म ऐश्वर्य। श्रुत, बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत लर्नेड हैं, पढ़े लिखे हैं। आजकल ये बहुत बड़ी बात है ना, एजुकेटेड, एक क्लास है एजुकेटेड।
वास्तव में आजकल के जो एजुकेटेड हैं वो लोग वैदिक संस्कृति के हिसाब से तो अनएजुकेटेड गिने जाते हैं, लेकिन फिलहाल आज के संदर्भ में देखे जाए तो वो बड़ा उनको माना है। तो ये ऐश्वर्य है, ये एक बहुत भौतिक प्रगति का सूचक है। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्री भी, सौंदर्य। तो ये सब चार चीज़ें जो हैं ये भौतिक प्रगति के सूचक हैं, यानी जिसके पास ये चार चीज़ें हैं तो वो भौतिक दृष्टि से बड़ा प्रगत माना जाता है। तो कुंती महारानी कहती हैं कि जो व्यक्ति एद माद मदक पुमान, इसका जो मद है, मद मतलब एडिक्शन, एक तरीके से वही चीज़ है, जैसे नशा, सामान्य भाषा में नशा, मद, नशा, एद माद मदक पुमान, जो इनसे मदमस्त है, जो इनके नशे में डूबा हुआ है, जिसको इससे बहुत आसक्ति है, जिसको बड़ा आनंद मिल रहा है इन चीज़ों से। बहुत ट्रैफिक हो गया अभी, हाँ, कांट सिट हियर। एद माद मदक पुमान नई व रहती अभिधातुम वही, जिसके जो इन सबसे बड़ा आसक्त है वो हृदय से भगवान आपके लिए प्रार्थना नहीं कर सकता। आपकी सेवा करने की इच्छा उसके अंदर प्रगाढ़ नहीं हो सकती है, जिसके अंदर ये चार चीज़ों के प्रति जो आसक्त है, यानी कि जो भौतिक दृष्टि से अपने को बड़ा करना चाहता है, जो इस भौतिक जगत में एंजॉय करना चाहता है, तो वो व्यक्ति के हृदय में कभी भी हृदय से भगवान को पुकारना, भगवान मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, बस ऐसा संकल्प नहीं आएगा, वो हृदय से पुकार ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको तो आनंद मिल रहा है इस भौतिक जगत में, भोग ऐश्वर्य में आनंद मिल रहा है, इसलिए उसे वो क्यों हृदय से पुकारेगा। हम हृदय से तब पुकारते हैं जब हमें अन्य कोई आश्रय हमारा नहीं होता है। हरे कृष्ण। तो ये विज्ञान हमें शास्त्रों में बताते हैं भगवान कि ये भोग ऐश्वर्य, जो काम वासना है, इस जगत को भोगने की इच्छा है, वो हमारे हृदय में आध्यात्मिक प्रगति करने की लालसा को ख़त्म कर देती है। एक और जगह भगवान श्री कृष्ण बताते हैं जहाँ पर काम वासना के विषय में 3रे अध्याय में भगवान बताते हैं, तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादौ आरभते अर्जुन, निम्य आरभते अर्जुन, आत्मानं प्रजय्येनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। ज्ञान विज्ञान नाशनम, ये जो काम वासना है ये ज्ञान और विज्ञान को नाश कर देने वाली है। विज्ञान अर्थात इस भौतिक जगत से हमें निकलना है। ये भौतिक जगत दुखालय में, अगर हम ये अनुभव ही नहीं कर रहे हैं कि दुखालय में, तो उससे निकलने का प्रयास कैसे करेंगे। तो इसलिए ये पहली आवश्यकता है कि ये भौतिक जगत दुखालयम लगना चाहिए। विषण्ण कर्म मार्गशु, जो आज के श्लोक में आया कि निराश हो गए हैं इस भौतिक जगत से। निराश अर्थात ऊब गए हैं, एक्चुअली एग्जैक्ट वर्ड ऊब गए हैं, ऊब गए हैं। तो जो लोग अब इस भौतिक जगत से ऊबे नहीं हैं वो आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अर्जुन, जब भगवद गीता शुरू हुई तो अर्जुन ने कहा अपि त्रैलोक्य राजस्य किन्नो अति महीकृते, ये इस महीकृते, इस पृथ्वी की तो बात क्या है, तीनों लोगों का भी राज्य मुझे मिल जाए तो भी निहत्य धात राष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन, ये धृतराष्ट्र के पुत्र को मार के मुझे क्या आनंद मिलेगा, ये उनको मार के मुझे पृथ्वी भी मिल जाए, पृथ्वी छोड़िए मुझे तीनों लोगों का राज्य मिल जाए तो भी मुझे आनंद नहीं मिलेगा। इसको बोलते हैं ऊब जाना। हम लोग छोटे छोटे से गाड़ी के मॉडल और ये मोबाइल के मॉडल से आसक्त रहते हैं। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि तीनों लोगों का साम्राज्य भी मिल जाए तो भी मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता। इसको ऊब जाना कहते हैं। तो ये पहली कंडीशन है आध्यात्मिक मार्ग में दृढ़ रहने की, कि हमें
थ्योरेटिकली यानी कि सैद्धांतिक रूप से और गहराई से, आंतरिक दृष्टि से भी ये स्पष्ट समझ में आना चाहिए कि न केवल समझ में आना चाहिए बल्कि उसकी पूरी अनुभूति होनी चाहिए। भौतिक विषयों के प्रति उसमें आनंद आना बंद हो जाना चाहिए। ऊब जाना इसको बोलते हैं। केवल मानसिक स्तर पे नहीं, मन, इंद्रियां सभी जो हैं उनको इस भौतिक जगत में भोग करके अभी कोई आनंद नहीं आता है। तो ये पहली आवश्यकता है। और दूसरी आवश्यकता है, केवल इतना ही काफ़ी नहीं है भक्ति में प्रगति करने के लिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति केवल इस जगत से ऊब गया है तो वो मायावादी ही बन सकता है, मोक्ष की कामना करते हुए कि ये सब बेकार है, ये जगत बेकार है, मिथ्या, और अभी बस सब छोड़ो और अपने को ख़त्म कर दो या तो लीन हो जाओ। ऐसा भी होता है, ऐसे भी कुछ लोग हैं। तो भक्ति करने के लिए केवल इस जगत से ऊब जाना ही काफ़ी नहीं है। भक्ति में दृढ़ होने के लिए केवल इस भौतिक जगत से ऊब जाना ही काफ़ी नहीं है। एक दूसरा भी गुण आवश्यक है, वो है कि भगवान की सेवा में जो नित्य आनंद है उसकी अनुभूति, ये दूसरी महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अगर ये नहीं है तो भी हमारी भक्ति में जो दृढ़ता है वो नहीं रह पाती है। अगर किसी कारण से, जो कारण हम देखेंगे कुछ कारण, उसकी वजह से यदि हमें कोई साक्षात्कार नहीं हो रहा है, कोई भगवान की सेवा में किसी प्रकार का हमें कोई अनुभूति, आस्वादन नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो फिर हम इस भौतिक जगत के भोग को छोड़ नहीं पाएंगे। वो हमें खींचेगा, बार बार वापस खींचेगा, क्योंकि आनंदमयोभ्यासात्, अंततः जीव को तो आनंद चाहिए, वो उसका स्वाभाविक गुण है। तो इसलिए केवल इस भौतिक जगत से ऊब जाने से काम नहीं चलेगा, भगवान की सेवा का रस भी हमें प्राप्त होना चाहिए। जो मायावादी लोग हैं वो भी इसलिए हमेशा के लिए मोक्ष की स्थिति में नहीं रह पाते हैं। अविशुद्ध बुद्धि उनको कहा गया है, अविशुद्ध बुद्धयः, उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, क्योंकि भगवान के चरणों का निरादर करते हैं, इसलिए आरुह्य कृष्ण परम पदम पतन्त्यधः, वो उस ब्रह्म में स्थिति को प्राप्त करने पर भी नीचे च्युत हो जाते हैं। तो इसलिए ये दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमें भगवान की सेवा के अंतर्गत एक आस्वादन आना चाहिए। तो अभी ये जो दोनों चीज़ें हैं, दोनों गुण हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ पर हिंदी में उसको बताया पूरक, इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक है। तो ये दो चीज़ें जो हैं, यानी कि इस भौतिक जगत से ऊब जाने से भगवान की सेवा का रस प्राप्त करने में सहायता मिलती है, और भगवान की सेवा में रस प्राप्त करने से इस भौतिक जगत से पूरी तरह ऊब जाने में सहायता मिलती है। इसको कहते हैं पूरक, एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये जो भौतिक आसक्ति है वो भगवान की सेवा के रस का आस्वादन करने में बाधक बनती है। वही चीज़ कि भौतिक आसक्ति से छूटने से भगवान की सेवा का रस प्राप्त करने में सहायता मिलती है, यानी कि उसका उल्टा भी सही है कि अगर भौतिक आसक्तियां हैं तो फिर भगवान की सेवा का रस प्राप्त नहीं होता। सेवा करने पर भी भगवान की सेवा का रस आस्वादन, सो मेनी मोबाइल्स एक वो लगा देना चाहिए, ब्लॉक, क्या बोलते हैं उसको, जैमर। तो चैतन्य चैतामृत में इसके विषय में क्या कहा गया है? भुक्ति मुक्ति आदि वांछा यदि मने होय, साधना करिले प्रेम उत्पन्न ना होय। भुक्ति मुक्ति आदि वांछा यदि मने होय, यदि मन के अंदर भुक्ति की मुक्ति की वांछा होती है, साधना करिले प्रेम उत्पन्न ना होय, तो साधना करने पर भी प्रेम उत्पन्न नहीं होता है। तो ये हमारी स्थिति है जो हम अनुभव कर रहे हैं। साधना करने का प्रयास कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, आ रहे हैं, बहुत समय से आ रहे हैं, सुन रहे हैं, जब भी कर रहे हैं, लेकिन अगर प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा है, एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, एक कृष्ण नाम ही सारे पापों का क्षय कर सकता है। प्रेमेरा कारण भक्ति करे न प्रकाश, और ये भक्ति का कारण है और उसका प्रकाश करता है एक कृष्ण नाम। लेकिन
हम क्या अनुभव कर रहे हैं? इतनी बार तो नाम ले रहे हैं, 16 माला कितने समय से कर रहे हैं, कृष्ण प्रेम क्यों नहीं आ रहा है? कई लोग इससे इतने डिस्गस्टेड हो जाते हैं, इस बात से उनकी श्रद्धा ही टूट जाती है। ऐसे भी बहुत लोग हैं, कुछ साल बाद वो करते हैं, लगता है इसमें ऐसे ही वी वर चीटेड, हमें धोखा दिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं हमें प्राप्त हो रहा है। लेकिन हम देख सकते हैं कि ऐसे अनेक लोग हैं जिनकी प्रगति सतत रूप से होती जा रही है ना। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे सामने आज हैं, शास्त्रों में हैं, निकट भूतकाल में हैं। तो बुद्धिमत्ता से सोचना चाहिए कि कुछ मेरे अप्रोच में गड़बड़ है, मेरी समझ में, या मैं जिस तरह से कार्य कर रहा हूँ उसमें कुछ गड़बड़ है। क्योंकि प्रमाण तो है, अनुभव तो हो रहा है और शास्त्र प्रमाण है, लेकिन जब हमें आस्वादन नहीं होता है तो हम कब तक टिकेंगे, कब तक टिकेंगे? तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी कुछ प्रगति हो। ठीक है, समय लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि कोई प्रगति नहीं हो रही है तो हम बहुत समय तक टिक नहीं पाएंगे। फिर वही होगा कि तो आए और गए। बहुत से लोग आते हैं, थोड़ा समय भक्ति करते हैं, थोड़ा समय अच्छा जोश भी रहता है, 16 माला तक आ जाते हैं, कई बार दीक्षा भी हो जाती है, लेकिन फिर थोड़े समय बाद गायब हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ गए। ऐसा होता है। तो हमारे साथ ऐसा नहीं हो जाए, हमारे साथ ऐसा नहीं हो जाए, उसके लिए हमें इस विज्ञान को समझना होगा। कई लोगों को मोबाइल स्विच ऑफ करना भी नहीं आता है, थोड़ा ये भी प्रॉब्लम है। तो अगर किसी को नहीं आता है तो आसपास में पूछ लीजिए। नहीं होता है ऐसा, डिफिकल्ट, सब बदलते रहते हैं ना मॉडल। तो इसलिए ये हमारे लिए, सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसको जानें। तो ये कहा गया भुक्ति मुक्ति, जब तक ये भोग की इच्छा है या मुक्ति की इच्छा है, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत, मोबाइल स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते, तावद भक्ति सुखस्यात्रा कथम अभ्युदयो भवेत। जब तक भुक्ति मुक्ति की स्पृहा है हृदय में, पिशाची, उसका हुक्म दिए पिशाची की तरह से, वो हॉन्ट्स, जैसे भूत प्रेत हॉन्ट करते हैं ना, पीछे पड़े रहते हैं, छोड़ते नहीं हैं आसानी से। तो ऐसे ये स्पृहा जो है, इस भुक्ति मुक्ति स्पृहा, इसको पिशाचिनी के साथ तुलना की गई। इट हॉन्ट्स अस, छोड़ती नहीं है। तो जब तक ये है तब तक भक्ति सुखस्यात्र, भक्ति का सुख, हाँ, कथम अभ्युदयो भवेत, वो कैसे हृदय में उसका अभ्युदय होगा? नहीं होगा। फिर दूसरी तरफ अगर भगवान की सेवा का सुख हम प्राप्त करते हैं थोड़ा सा भी, तो उसका परिणाम क्या होता है कि उससे ये हमारी जो भौतिक आसक्ति, जो हमारे अपने प्रयास करने से बड़ी मुश्किल हमें दिख रही है कि नहीं जा रही है, हमारा कितना भी विचार करने से, प्रयास करने से नहीं जा रही है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी हमें भगवान की सेवा का सुख हम उसको आस्वादन कर लेते हैं, तो वो इतना बड़ा पहाड़ भौतिक आसक्तियों का तुरंत ढह जाता है, बहुत आसानी से ढह जाता है। तो इस तरह से वो पूरक है। तो उसके विषय में रूप गोस्वामी ये श्लोक बोलते हैं, स्मेरान भंगी त्रय परिचिताम शाची विस्तीर्ण दृष्टिम वंशी न्यस्ताधर किशलयाम उज्ज्वलम चंद्रकेन गोविंदाख्यम हरितनुम इतः केशी तीर्थोपकंठे माँ प्रेक्षितास तव यदि सखे बंधु संगे अस्ति रंगः। अगर आपको अपने बंधु संग में, बंधु बांधवों में आपको अनुराग है और आप उसको बनाए रखना चाहते हैं, तो आप वो यमुना तट पर जो त्रिभंगी रूप में श्री कृष्ण श्याम सुंदर खड़े हैं, उनको मत देखने जाना। यानी कि भगवान के सौंदर्य का आस्वादन करके ये भौतिक आसक्तियाँ छूमंतर हो जाती हैं। इसलिए उल्टी दिशा, सरकास्टिकली कहा है कि अगर आप इसको अपनी भौतिक आसक्तियों को बनाए रखना चाहते हैं तो भगवान के सौंदर्य, उनकी सेवा के सुख का आस्वादन कभी मत कर लेना, नहीं तो रह नहीं पाएगा आपका ये भौतिक सुख। तो एक बहुत अच्छा दृष्टांत इसमें आता है रामानुजाचार्य के जीवन में। धनुर्धर उनका एक व्यक्ति था, बाद में उनका शिष्य बने। तो
तो रामानुजाचार्य एक बार जा रहे थे, एक यात्रा, रथ यात्रा कुछ हो रही थी जिसमें भगवान के उत्सव विग्रह जा रहे थे और कीर्तन हो रहा था, सब लोग जा रहे थे वहाँ पर। और तो जब भी भगवान जाते हैं तो सब लोग जो भी भक्त हैं सब भगवान प्रणाम करते हैं, भगवान को देखना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति आ रहा था और उसके साथ में उसकी प्रेमिका थी और वो भगवान जा रहे थे, लेकिन उसने भगवान की तरफ आंख भी करके नहीं देखी और वो एकटक होकर के उसका जो आंख थी उसकी प्रेमिका के मुंह के ऊपर गड़ी हुई थी। तो रामानुजाचार्य को बहुत आश्चर्य हुआ, कैसा निर्लज्ज व्यक्ति है, यहाँ भगवान जा रहे हैं और ये इतना निर्लज्ज है। तो उन्होंने उसको बुला करके पूछा कि ऐसा तुम क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने बोला कि ये जो स्त्री है इसकी आंखें मुझे बहुत मुग्ध करती हैं, मैं विवश हूँ। तो रामानुजाचार्य ने कहा ठीक है, अगर मैं तुम्हें इनसे भी अधिक सुंदर आंखें दिखाऊं तो बोला यदि आप मुझे दिखा सकते हैं तो मैं इसको छोड़ दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप कल आइए मेरे पास। तो रामानुजाचार्य अगले दिन वो आया वहाँ पर और रामानुजाचार्य उसको वरदराज भगवान चतुर्भुज भगवान का दर्शन कराए और दर्शन कराए मतलब उनकी कृपा से वहाँ पर वो साक्षात्कार कर पाया, भगवान का दर्शन कर पाया वास्तव में। और भगवान के सौंदर्य को देख करके पूरी तरह से उसका हृदय सभी प्रकार की भौतिक आसक्तियों से पूरी तरह से शुद्ध हो गया। और वो जो स्त्री थी वो भी पूरी तरह से भगवान की भक्त बन गई। दोनों जो हैं भक्त बन गए, उनके रामानुजाचार्य के शिष्य बन गए, महान भक्त बने। तो ये सत्य है कि अगर थोड़ा सा भी भगवान की सेवा का रस हम आस्वादन कर लेंगे तो ये बहुत ही जगत फीका पड़ जाएगा अपने आप। तो इस तरह से ये पूरक है। इसलिए भगवत गीता में भी भगवान बताते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसोवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। परम दृष्ट्वा उच्च आस्वादन, भगवान की सेवा का जो उच्च आस्वादन है उसको चखने से ये जो निम्न आस्वादन है, निम्न रस है, जड़ रस है, वो अपने आप समाप्त हो जाता है। तो अभी ये जो दो चीज़ें हैं, भौतिक आसक्ति और भगवान की सेवा का सुख न प्राप्त करना, ये दो मूल कारण हैं। ये दो मूल कारण, ये दो कारणों का मूल क्या है? ऐसा क्यों होता है कि ये भौतिक विषय आसक्ति जा नहीं रही है और भगवान का ये प्राप्त नहीं हो रहा है? उसका और गहरा कारण क्या है? तो इसके विषय में भगवान बताते हैं ये शांत अंतगतम पापम जनानाम पुण्यकर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। जो जिनके हृदय से ये शांत अंतगतम पापम, सारे पाप कर्म के फल पूरी तरह से जिसके हृदय से खत्म हो चुके हैं, वो दृढ़व्रत रूप से मेरी सेवा कर पाता है। यानी कि अस्थिरता का कारण ये जो हैं भौतिक आसक्तियाँ और भगवान की सेवा में रस न प्राप्त होना, उसका मूल कारण एक मूल कारण है कि अभी हमारे कर्म फल हमें सता रहे हैं। कर्म फल जो हमारे हृदय में है उसका भी बैलेंस, बड़ा भंडार अभी हमारे हृदय में संचित है, वो जला नहीं है, जल के राख नहीं हुआ है। इसलिए वो हमें ये आसक्तियों से हम निकल नहीं पा रहे हैं इसकी वजह से। तो ये कर्म फल कारण है। वो पुण्य कर्म फल हो, पाप कर्म फल हो, दोनों प्रकार के कर्म फल कारण बनते हैं कि वो ये हमारी जो इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं क्यों उदित होती जा रही हैं? कई बार हम अनुभव करते हैं, हम चाहते हैं इच्छाएं निकल जाए, लेकिन इच्छाएं आती जा रही हैं। तो उसका एक कारण है कि ये कर्म आशय है, हमारे हृदय के अंदर आशय, ये कर्म फल के कारण उसको जैसे पानी मिलता जाता है। जैसे आप देखते हैं खेत में बीज होते हैं, बहुत सारे खरपतवार बनती हैं, उससे हम निकालते आते हैं, लेकिन फिर भी आती हैं। तो कहीं ना कहीं उसका जो बीज है वो बाकी है और बीज के साथ साथ उसको पानी मिल रहा है, दोनों चीज़ हो रही है। तो इसलिए वो बार बार हरा होता रहता है। तो उसी प्रकार से हमारी अभी वासनाएं हैं
और ये जो कर्मफल है उसको पोषित करे जा रहा है। कर्मफल उसको पोषित कर रहा है और उसकी वजह से ये नहीं हट रही हैं। इसलिए नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नष्ट। वही बात यहाँ पर भी बताइए, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जिसके हृदय में सारी अभद्र चीज़ें लगभग समाप्त हो गई हैं, उसकी भक्ति नष्ट की होती है, उसके अंदर स्थिरता आती है। तो यानी कि हमारे अंदर अगर स्थिरता नहीं आ पा रही है तो यानी कि हमारे अभी कर्म फल बहुत बाकी है, उनका निवारण नहीं हुआ है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और तो फिर अभी फिर प्रश्न ये आ सकता है, तो इसमें हम क्या करें फिर, क्योंकि वो तो कर्म फल बाकी है, उसमें हमारा योगदान क्या रहेगा। कई बार बोलते हैं मेरी क्या गलती है, मैं क्या करूँ, कर्म हमने ऐसे बहुत ऐसे पाप कर्म किए हमने, उसकी वजह से हम भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। आपका अच्छा भाग्य है कि आप भक्ति कर रहे हैं, जब भाग्य हमारा होगा तब हम भक्ति करेंगे, है ना, ऐसा हम सुनते हैं। जब हमारे भाग्य में होगा तब मंदिर आएंगे, हमारे भाग्य में नहीं है भक्ति करना। तो ये क्या कह रहे हैं, भाग्य में नहीं है मतलब हमारे कर्मफल ऐसे नहीं हैं। आपके कर्मफल अच्छे हैं इसलिए आप भक्ति कर पा रहे हैं, हमारे कर्मफल ऐसे नहीं है इसलिए हम भक्ति नहीं कर पा रहे। तो एक तरीके से वो कह के छुटना चाहते हैं कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते भाई। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमें ध्यान देने की है कि हमारी सबकी एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति कुछ हद तक, पूरी नहीं तो कुछ हद तक, वो हमारी मनुष्य जीवन में विशेष रूप से हमें प्राप्त होती है, इस समय है। तो उस स्वतंत्र इच्छा शक्ति का सतत रूप से दुरुपयोग करना, वो एक दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कि जो हमारी भौतिक आसक्तियाँ को पोषित कर रहा है, को जल दे रहा है। कर्मफल एक कारण है, और वर्तमान में भी जो हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति है उसका हम अभी भी दुरुपयोग कर रहे हैं। तो हमारा भी एक कंट्रीब्यूशन है वर्तमान समय में इस विषम परिस्थिति से बाहर निकलने का। ये जो भौतिक इच्छाओं के हम जंजाल में जो फंसे हुए हैं, आसक्तियों के जंजाल में फंसे हैं, उससे निकलने के लिए वर्तमान समय में जो हमारी स्वतंत्रता है, थोड़ी भी जितनी भी है, उसका दुरुपयोग करना ये एक बड़ा कारण है जिससे कि हम उससे नहीं निकल पा रहे हैं। तो इसलिए हम जिम्मेदार हैं। हमारी प्रगति अगर नहीं हो रही है, हम अगर अस्थिर हैं, ऊपर नीचे हो रहा है, तो एक कारण है हमारे पूर्व कर्मफल जो हमें विचलित कर रहे हैं, वो भी कारण है। लेकिन दूसरा भी कारण है कि हम अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग भी कर रहे हैं। तो ये एक भ्रांत धारणा से भी हमें निकलना चाहिए कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। यस, सब कुछ नहीं है हमारे हाथ में, केवल हम अपनी इच्छा मात्र करने से इच्छाओं को शमित नहीं कर पाएंगे। तो सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है ऐसा भी नहीं है। इसलिए भगवद गीता में भगवान इस तथ्य को बताते हैं, पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में। 5 प्रकार के कारण हैं जो कोई भी कार्य को करने के पीछे होते हैं। तो जो भी हम कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, अन्य कोई भी कार्य करते हैं, उसके पीछे ये 5 चीज़ें सम्मिलित होती हैं, 5 कारण होते हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विदम विविधि च तथा चेष्टा तत्र दैवम पंचमम। और जो 5वां है वो दैव है। अधिष्ठानम ये शरीर है, और कर्ता है जो आत्मा है वो भी एक कर्ता है, उसका भी योगदान है। और इंद्रियां हैं, और सूक्ष्म शरीर है, और परमात्मा है। ये 5 हैं। तस्यैवं सति कर्तारम आत्मानं केवलम तु यः पश्यति अकृत बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। लेकिन जो केवल अपने को ही कर्ता मानता है, बस मैं ही करने वाला, और कोई नहीं है, सब मेरे हाथ में है, सब कुछ मेरे हाथ में है, तो वो न पश्यति, वो वास्तव में नहीं देख पा रहा है। लेकिन यस्य न अहम कृत भावो, लेकिन जिसके अंदर ये भावना नहीं है कि अहम कृत, मैं ही कर रहा हूँ सब कुछ, लेकिन जानता है कि ये 5 चीज़ें मिलकर क्या काम कर रही हैं, तो वो वास्तव में सही प्रकार से स्थित है। लेकिन उन 5 में हमारा भी एक भाग है, हमारे एक भाग है। तो इसी को एक बहुत अच्छी तरीके से बताया है श्रीमद् भागवतम में, कर्माणि कर्मभिः कुर्वन् स निमित्तानि देहभृत् तत्तत् कर्म फलम गृह्णन् ब्रह्मातीह सुखेतरम।
तो सभी जो कर्म हैं उसको हम अपनी इंद्रियों से करते हैं सनिमित्तानी। तो ये जो हमारे सूक्ष्म शरीर में जो सारे कर्म फल हैं वो प्रभावित करते हैं, किसको प्रभावित करते हैं? जीव की वो स्वतंत्र इच्छा शक्ति को प्रभावित कर रहे हैं। तो ये सारा जो आयोजन है जिसमें शरीर है, मन है, बुद्धि है, ये सब चीज़ें हैं और इसमें दोनों चीज़ें साथ साथ काम कर रही हैं। ये जो हमारे पूर्व संचित कर्मफल का प्रभाव है और हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, ये हर समय हर क्षण ये दोनों चीज़ों का सामंजस्य चल रहा है, लड़ाई चल रही है, सामंजस्य की लड़ाई चल रही है ना, लड़ाई या सामंजस्य जो भी है, पर दोनों का योगदान है, दोनों का साथ साथ कार्य हो रहा है, दोनों का योगदान है। तो इसीलिए हमें अपने हृदय में झांक के देखना पड़ेगा कि हम क्या चाहते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं सिंसियरिटी, निष्कपटता। इसलिए भक्ति में सबसे बड़ा एक अवरोध है कपटता। चाहते कुछ है, बोलते कुछ है। बाहर से सब दिखाते हैं हाँ भक्ति करना चाहते हैं, भक्ति करना, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से मूर्ख बनाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं लोग, अरे हम बड़े भक्त हैं, लेकिन अंदर से कुछ और चाहते हैं। तो ये कपट जिसके अंदर है उसका बहुत मुश्किल, उसको कोई हेल्प भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपना ही दुश्मन बन गया है, वो अपने को ही धोखा दे रहा है, तो उसको कैसे कोई बचा पाएगा। तो इसलिए ये जो सिंसियरिटी है ये हमारे हाथ की चीज़ है। अभी कई लोग पूछते हैं वो हाउ कैन आई बी सिंसियर, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है भाई, ये तो आप ही की बात है, आप ही की इच्छा की बात हो रही है यहाँ पर, ये सिंसियरिटी। ठीक है, आपको भौतिक इच्छाएं, वासनाएं प्रभावित करेंगी, वो ठीक है प्रभावित करेंगी, लेकिन आपकी एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, थोड़ी सी, कम से कम हम उससे इच्छा तो कर सकते हैं कि भगवान मुझे निकालिए इससे, मैं इससे निकलना चाहता हूँ। ये हृदय से जो पुकार है, भले ही हम देखेंगे कि हम करते हैं लेकिन फिर दूसरे क्षण ये इच्छा हमारी नहीं रहती है, इतनी ज़्यादा प्रभाव हो गया है कि ये इच्छा हमेशा भी नहीं रह पाती, ऐसा भी हो सकता है, बहुत वीक है हम लोग, लेकिन कम से कम कभी ना कभी तो कुछ समय के लिए हम पूरे हृदय से भगवान को पुकार पाते हैं, जान पाते हैं। तो वो हम अपने हृदय में देख सकते हैं कि हम धोखा दे रहे हैं, जो हमारे हाथ में है, जो हम कर सकते हैं वो भी नहीं कर रहे हैं, भोग करने का विवश नहीं है लेकिन जानबूझ के कर रहे हैं, तो वो धोखा देना हो गया है ना। तो ये चीज़ है जिस पे हमें हमारे जो हाथ में है, और जो ये कर्मफल है ये कैसे जाएगा, इतना सारा कर्मफल कैसे जाएगा। तो इसके विषय में कुछ श्लोक जैसे मैंने अभी बताया, एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप अक्षय। अरे भाई एक कृष्ण नाम से सारे पाप का क्षय हो जाता है। हम यहाँ कर्मफलों की बात कर रहे हैं, सारे के सारे पापों का नाश एक कृष्ण नाम से आता है। तो फिर वही प्रश्न आता है कि फिर क्या हुआ हमारा, हम तो बहुत सारे कृष्ण नाम लिए लेकिन हमारे पापों का क्षय नहीं हुआ, या हमारी वो फिर हम कपट हैं, सब हम कपटी हैं। दो ही कारण हो सकते हैं, या तो हम कपटी हैं या तो हमारे कर्मफल नाश नहीं हुए हैं अभी तक। तो प्रेमेरा भक्ति कारण प्रेम करे प्रकाश, तो ये जो एक कृष्ण नाम है वो करता है। लेकिन यदि हेन कृष्ण नाम यदि लय बार बार, तबु यदि प्रेम नाहे नहे अश्रुधार, तबे जानी अपराध ताहते प्रचुर, कृष्ण नाम बीज नाहे ताहते अंकुर। तो क्या कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि यदि ऐसा देखने में आए कि ये कृष्ण नाम यदि लय बार बार, यदि कोई बार बार कृष्ण नाम ले रहा है लेकिन प्रेम नाही नहे अश्रुधार, उसके जीवन में कुछ कृष्ण प्रेम की कोई लक्षण नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि प्रेम लक्षण मतलब उसकी जो परम लक्षण है अश्रुधार, कंपन इत्यादि भाव, सब लक्षण भगवान के प्रेम में ये सब लक्षण प्रस्तुत होते हैं। तो अगर कृष्ण नाम बार बार लेने पर भी यदि किसी के अंदर ये लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं तो डायग्नोसिस क्या है, तबे जानी है डायग्नोसिस, जान लो अपराध ताहते प्रचुर, उसके अंदर बहुत अपराध हैं, बहुत ज़्यादा जटिल, उसके जो कर्मफल का ये बहुत जटिल है और अपराध बुद्धि है कुछ। इसीलिए कृष्ण नाम बीज नयता है हम करो, उसको अंकुरित नहीं हो रहा है कृष्ण नाम बीज। कृष्ण नाम बीज
अंकुरित होगा तो उससे भक्ति प्रेम लता बढ़ेगी और उसमें कृष्ण प्रेम के फल लगेंगे, लेकिन वो अंकुरी नहीं होने दे रहा है उसको। तो फिर आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, चैतन्य नित्यानंदे नाई यही सब विचार, नाम लैते प्रेम देना वह अशुधार। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ये सब अपराधों का, ये सब बहुत सारे पाप बुद्धि का विचार नहीं करते हैं। नाम लैते प्रेम देना वह अशुधार, केवल जो उनका नाम लेता है, नित्याय चैतन्य महाप्रभु का नाम, नित्यानंद प्रभु का नाम लेता है, जो उनकी शरण थोड़ी सी भी ग्रहण करता है, जो उनका नाम मात्र लेता है, तो कृष्ण प्रेम वो उसको दे देते हैं, जिससे कि वह अशुधार। स्वतंत्र ईश्वर प्रभु अत्यंत उदार, ये चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अत्यंत उदार हैं। तांड न भजिलो ना होए निस्तार, जो उनका भजन नहीं करता है उसका कोई निस्तार नहीं है। तो अभी कलयुग में हम लोगों की स्थिति यही है कि हमारे जो पापों का जो ढेर है और अपराध बुद्धि है वो इतनी ज़्यादा है कि जो कृष्ण नाम है, क्योंकि कृष्ण भगवान जो है वो ये सब विचार करते हैं, एक लेवल की शुद्धता से वो फिर कृष्ण नाम प्रेम उससे उजागर होता है। लेकिन वर्तमान समय में हम कलयुग में इसलिए तो आए हैं कि हमारे पाप का भंडार बहुत ज़्यादा है, तभी तो इस युग में हमारा जन्म हुआ है ना। और हर दिन कितने सारे और पाप करते ही जाते हैं हम लोग, कितने सारे इसी जीवन में कितने सारे पाप तो किए हैं। तो इसकी वजह से हमें एक एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए, सब्सिडी चाहिए। गवर्नमेंट सब्सिडी देती है विशेष, ऐसा एक विशेष सब्सिडी चाहिए। तो वो सब्सिडी देने के लिए ही चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए हैं, है ना। इसलिए महावदन्याय अवतार उनको कहा गया है। तो अभी हमने कुछ ही समय पहले नित्यानंद त्रयोदशी महोत्सव मनाया। तो ये विशेषता है कि अभी कलयुग में हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, राधा कृष्ण की भक्ति चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की शरण लेकर के करनी होगी। उसके बिना न होए निस्तार। केवल सीधा सीधा राधा कृष्ण की सेवा करने जाएंगे तो मुश्किल है, क्योंकि श्री कृष्ण की भक्ति में अपराधों का विचार होता है। तो हमारे हृदय तो पूरा अपराधों से और सब द्वेष भावना और सब प्रकार के पाप कर्म फल से पूरा पूरा भरा हुआ है। तो हमारी क्या गति है? हमारी गति केवल यही है कलियुग जीवों की कि हम पंच तत्व प्रणाम मंत्र और पंच तत्व को समझें, उनकी शरण ग्रहण करें। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। इसलिए हमारे आचार्य ने हमें क्या पद्धति सिखाई है? हरे कृष्ण महामंत्र लेने से पहले पंच तत्व प्रणाम मंत्र लेना है। ये ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे ये विज्ञान है। पहले पंच तत्व के लिए हमें पुकारना होगा। पंच तत्व को प्रणाम करते हैं मतलब उनको पुकारते हैं कि इतने सारे पाप कर्म फल भरे पड़े हैं, मैं भगवान का नाम कैसे लूँगा, शुद्ध रूप में नहीं ले पाऊँगा, इसलिए उसका प्रभाव नहीं आएगा। तो ऐसे जब हम लेते हैं तो चैतन्य महाप्रभु अगर थोड़ी सी भी अगर उनसे हृदय से प्रार्थना करते हैं कम से कम कि भगवान बहुत पाप हैं, तो वो उसको निकालने में हमारी मदद करते हैं। इसलिए महावदान्याय अवतार उनको कहा गया है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कपटी बने। जैसे जगाए मदाई थे तो इतना पाप कर्मों का भंडार था, है ना, कि उनका उद्धार होना बड़ा मुश्किल था। लेकिन थोड़ी सी भी उन्होंने नित्यानंद प्रभु उनमें से एक था, उन्होंने नित्यानंद प्रभु को बचाया। अरे इसको ऐसे मत करूँगा, थोड़ा सा उसके अंदर थोड़ी सी भी एक कुछ सेवा, हल्की सी भी सेवा की, उसकी वजह से तुरंत उनके हृदय के अंदर इतना बड़ा बदलाव हुआ कि उनका पूरा हृदय शुद्ध हो गया और उन्होंने तुरंत चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण की और उसके माध्यम से फिर भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की और बड़े महान भक्त बन गए। और ऐसा अभी आजकल हो रहा है। हम सब कौन से जगह मदाई से कम, मतलब मैं तो कम से कम था, वो तो एक उदाहरण दिया है। यहाँ तो अभी तो बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन ऐसा हो रहा है आज भी। आप देखिए चैतन्य महाप्रभु की शरण, ये आंदोलन जो है चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के उस पर चल रहा है, शरण पे। तो थोड़ा सा भी हम उनका नाम ले रहे हैं, उसकी वजह से इतना प्रभाव है। तो इसलिए जो हमें दो चीज़ करनी है, एक
क्योंकि रूट कॉज, मूल कारण है वो यही है कि पापों का भंडार है और हम अपनी इच्छा शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो इच्छा शक्ति का दुरुपयोग तो क्या करना है, दुरुपयोग करना बंद करना है, वो तो हमारे हाथ में है। कपटी हैं, कपट करना बंद कीजिए। तो अल्टीमेटली कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, आपके हाथ में है, आप करना चाहें तो करेंगे, नहीं करेंगे नहीं करेंगे, वो आपके हाथ में है। और जो दूसरी चीज़ है, ये जो पाप कर्मों के महान फल हैं, इसका निवारण करने के लिए हम गौरंगा, हम नित्यानंदा, हम उनका नाम लें, उनको पुकारें और इस प्रकार से आगे बढ़ें और फिर धीरे धीरे सत्संग में, साधु संग में श्रवण करते रहें। तो कुछ प्रगति तो होगी, थोड़ी सी प्रगति भी होगी तो हम आगे बढ़ सकते हैं, और बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रगति हो रही है, हम उसके लायक नहीं है जितनी हो रही है, वो उनकी कृपा ही है, हमें ऐसा दिखता नहीं है। नहीं तो कैसे संभव है आजकल के इस इतने प्रदूषित माहौल में भी हम लोग जितनी थोड़ी बहुत भी भक्ति कर पा रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो इसलिए भक्ति में स्थिर होने के लिए हमारे हाथ में एक चीज़ है जो हमें करनी है, अपनी कपटता को ख़त्म करें। और दूसरी चीज़ कि हम चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण करें, उससे निश्चित रूप से हमारी भक्ति में स्थिरता आएगी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर समाप्त करते हैं। आई थिंक समय हो गया ना, ये है। अच्छा, तो कोई प्रश्न यदि है तो आप कोई पूछ सकते हैं, या कोई और टिप्पणी है अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। मेरा एक क्वेश्चन है जी। हम घर में गृहस्थ आश्रम में रह के गौरनेता के विग्रह स्थापित कर सकते हैं, एक क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि कोई भी हमें पूछे कि जब आप जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब मंत्र बोलना पड़ता है, बोलते हो, वो उसका प्रमाण क्या है शास्त्रों में? क्योंकि हम शास्त्रों के आधारित से बात करते हैं। पहले क्वेश्चन तो भगवान के अर्चा विग्रह सेवन करने के लिए अर्चा विग्रह जो है वो उसके लिए मंत्र होते हैं, उनकी सेवा करने के लिए, अर्चा विग्रह की सेवा करने के लिए मंत्र होते हैं। तो वो मंत्र जो हैं हमें गुरु प्रदान करते हैं, तो इसलिए उसके लिए मंत्र दीक्षा चाहिए, जिसको हम अपने संस्था के अंदर उसको ब्राह्मण दीक्षा बोलते हैं। तो उसके अंदर वो मंत्र हमको प्राप्त होते हैं भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करने के लिए, तो इसलिए वो आवश्यक है। और बाकी फिर अन्य जो भी सेवा करने के लिए जो समय चाहिए, शुद्धता चाहिए, वो सब नियम हैं, क्योंकि अर्चा विग्रह की सेवा करने में जो भी उसके नियम है, नहीं करने से अपराध भी लगता है। तो इसलिए ये मंदिर के नियम अलग प्रकार के अलग मतलब अलग स्तर के हो सकते हैं, लेकिन घर के अंदर के भी स्तर हैं। ऐसा नहीं है कि घर में हम कोई स्तर नहीं है। और दूसरा जो प्रश्न है कि शास्त्र में क्या प्रमाण है, तो कृष्णा वर्णम तुषा कृष्णम संगोपांगास्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधशः हेमांग वर्ण गौरांगो। तो विष्णु सहस्त्र नाम में चैतन्य महाप्रभु के विषय में वर्णन है, और श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, और चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवतम में अन्यत्र वर्णन है। गर्ग मुनि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, तो आसन वर्णो त्रयो ही यस्य, बताते हैं नंद बाबा को, आसन वर्णो त्रयो ही यस्य, ये जो आपका बालक है ये अन्य 3 वर्ण लेकर के पहले आ चुका है। शुक्लो रक्तो तथा पीतस इदानीं कृष्णतम गतः। शुक्ल रक्त पीत, हाँ शुक्ल रेड, रक्त
शुक्ल मतलब ब्लैक, सॉरी वाइट, रक्त मतलब रेड, पीत मतलब येलो पीला, इदानीम कृष्णतम गता, और अभी जो है ये काले वर्ण का है, श्याम वर्ण लेके आया। तो इस प्रकार से शास्त्र के प्रमाण हैं कि कलयुग में भगवान जो है संकीर्तना यज्ञ के माध्यम से पूजे जाते हैं। और कोई प्रश्न? ठीक है, समाप्त करें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।